अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। बच्चों, आज हमने अपने इस लेक्चर में ये मारूज़ी जो हमारी MCQs की सूरत में थी, कसीरुल इंतखाबी सवालात जिनको कहा जाता है, वो सबक नंबर 1 हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सारे MCQs आपने लर्न करने हैं। ये देखिए, आपने ये ख़ुद रीडिंग करनी है और इनको लर्न करना है और फिर अपने आप को चेक करना है आपने कि रख कर और सिर्फ बयान पढ़कर और देखना है कि ऑप्शंस सही वाली ऑप्शन आपको आती है या नहीं। ठीक है बच्चों, ये सारे MCQs आपने करने हैं फर्स्ट चैप्टर के। और इसके बाद ये सेकंड चैप्टर के अल्फाज मानी दिए हुए हैं, नोट्स पर से ये मैं दिखा रही हूँ, जैसा कि आपको पता चल गया होगा। क्योंकि फ़र्स्ट चैप्टर जब हमने किया था तो उसके बाद मैंने नोट्स बाहर से भी आपको दिखाए थे और खोल कर भी बताया था, तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा। सबक नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के ये अल्फाज मानी हैं और ये सारे आपने याद भी करने हैं और लिख कर भी इनकी प्रैक्टिस करें ताकि मुश्किल अल्फाज सारे आपके हाथ से गुजरें तो आपको लिखना भी आए और आपकी स्पीड भी बने। और ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप खुश खत लिखना सीखें और खुश खत लिखने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, ये सारे अल्फाज मानी आपने याद करने हैं, लर्न करने हैं और इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करनी है। इसके बाद आज हमने करना है, आज के लेक्चर में ख़ास तौर पर सवाल नंबर 5, पेपर में जो सवाल नंबर 5 होता है वो है खुलासा निगारी। तो खुलासा करना होता है। खुलासा आपके इन नोट्स में ये देखें दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो लवाजमात हैं वो नहीं बताए हुए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। फिर मैं इसमें जो भी करेक्शन होनी है या कुछ कमी बेशी है तो वो मैं बता दूंगी आपको। तो ये देखिए, एक मैंने लिख के रखा हुआ है, इस तरह आपने पेपर पर करना है। कॉपी पर भी इसकी प्रैक्टिस इसी तरह कीजिएगा। और एक तो तरीका ये है और एक तरीका ये है, यानी सारा ही मार्कर से। तो ये सिर्फ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपकी मार्कर की राइटिंग बहुत अच्छी आती है तो आप ये सारा ही मार्कर से लिख लें, वरना आप इसको इस तरह सिर्फ ये हेडिंग्स दें और वो बाकी वो पेन से लिखें, इंक पेन से। इसके बाद आपने ये खुलासा लिखना शुरू करना है। तो खुलासा पहले मैं आपको रीड करके बता दूं। मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल खाका मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ यादगार गालिब से लिया गया है। मौलाना हाली ने इस मज़मून में मिर्ज़ा गालिब के औसाफ को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। हाली के उसलूब बयान की सबसे बड़ी खूबी मुद्दा निगारी है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसको आप जब ऊपर बता चुके हो उसको वो जैसे कॉपी पे लिख के पेज पे मैंने बताया था जिस तरह बता चुके हो, तो फिर इसके बाद ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ आप ये वाली लाइन लिख सकते हो कि गालिब सवाने निगार, मजमून निगार और नक्कात हैं। ठीक है, ये लाइन मैंने आपको बताई है तो मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, तो ये तो लिख लीजिएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। हर शख्स जो मिर्ज़ा गालिब से मिलता उसे हमेशा आपसे मिलने का इश्तियाक रहता। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होते और इनके हर गम में शरीक होते। इनके आला औसाफ की वजह से हिंदुस्तान में हर मज़हब और मिल्लत के लोग इन्हें कद्र की निगाह से देखते थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से आपने नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना है, यानी अगली लाइन से लिखना है। और जब भी पैराग्राफ नेक्स्ट शुरू करें तो हाफ लाइन खाली छोड़ के यहाँ से शुरू करते हैं, लाइन के मिड से, या लाइन तकरीबन आधी छोड़ी जाती है। ठीक है, समझ आ गई। आप हर एक ख़त का जवाब देना अपने ऊपर लाजिम समझते थे। लोग इनको बेरंग ख़त भेजते थे मगर वो कभी खफा नहीं होते थे। मुरव्वत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायब था। बुढ़ापे और कमज़ोरी के बावजूद अशार की इस्लाह ज़रूर देते थे। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू कीजिएगा। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फ़राख था। गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बिसात से ज़्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग दस्त रहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करें यहाँ से। मिर्ज़ा अपने इन दोस्तों के साथ नहायत शरीफाना सलूक करते थे जो हालात के बदलने की वजह से माली तौर पर कमज़ोर हो गए थे। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज में ज़राफ़त इस कदर थी
इसको इन्वर्टेड कॉमास में कीजिएगा कि आपको हैवान नातिक की बजाय हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो वजह होगा। आप ये हैवान नातिक और हैवान ज़रीफ़ को मार्कर से भी प्रोमिनेंट कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में बेशक ना लिखें। एक मर्तबा जब रमज़ान गुजर चुका तो गालिब बादशाह से मिलने गए। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? अर्ज़ की, पीर व मुर्शद एक नहीं रखा। मुफलिसी की हालत में भी खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा कायम रखते थे। मुअज़्ज़िज़ीन और शुरफा से बराबर की मुलाकात थी। फलों में मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। इनकी नीयत आमों से कभी सैर ना होती थी। आमों के बारे में मिर्ज़ा गालिब का कहना है कि आम में दो बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। ठीक है बच्चों, ये इसका खुलासा है और आपने इस खुलासे को जिस तरह मैंने पैराग्राफ में डिवाइड करके बताया उसी तरह कीजिएगा और अच्छी तरह याद करके लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। लिखेंगे नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगी और आपकी लर्निंग भी जो है वो वीक रह जाएगी, कमज़ोर रह जाएगी। अब इसके बाद देखें, ये मश्की सवालात इधर दिए हुए हैं। सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब दें। मिर्ज़ा गालिब कैसे अखलाक के मालिक थे? तो ये भी इसी तरह आपने करना है कि सवाल जो है वो मार्कर से लिखना है और ये सवाल नंबर जो भी दिया होता है वो दरमियान में करके लिखते हैं। इसके बाद आपने 2 लाइनें यूज़ करनी है, मिर्ज़ा गालिब के अखलाक कैसे थे, उसके बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी। 2 लाइनों में ये सवाल मतलब 2 लाइनों मार्कर से लिखेंगे, इसलिए 2 लाइनें आएंगी। अब अगर ज़्यादा छोड़ेंगे तो वो फिर यूँ लगेगा जैसे पेज ज़ाया करने हैं और अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो फिर राइटिंग क्लोज हो जाएगी। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे, यानी जो भी शख्स इनसे मिलने जाता वो किसी भी नौयत या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता, आप इससे कितना कुशादा पेशानी से मिलते। जो शख्स एक दफ़ा आपसे मिलता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था। ये बच्चों इसका जवाब है। इसके बाद दूसरा सवाल देखें, दोस्तों को देखकर गालिब की हालत कैसी होती थी? दोस्तों को देखकर मिर्ज़ा गालिब बाग बाग हो जाते थे और इनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। ये सही कर लीजिएगा, जो मैंने बोला है उसको फॉलो करें। मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे? मिर्ज़ा गालिब के दोस्त ना सिर्फ दिल्ली में थे बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे, इसलिए मिर्ज़ा गालिब को हिंदुस्तान भर से ख़त आते थे। अक्सर लोग गालिब को किस तरह के ख़त लिखते थे या किस तरह के ख़त भेजते थे? अक्सर लोग मिर्ज़ा गालिब को बैरन ख़त यानी बग़ैर टिकट के ख़त भेजते थे, मगर मिर्ज़ा गालिब कभी नाराज़ ना होते थे। साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? अगरचे मिर्ज़ा गालिब की आमदनी कम थी मगर हौसला फ़राख था, इसलिए साइल उनके दरवाज़े से खाली हाथ बहुत कम जाता था। अगला सवाल है, दोस्तों के साथ गालिब का सलूक कैसा था? दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक नहायत शरीफाना था। वो अपने दोस्तों की हर हाल में मदद करते। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी इनकी ज़राफ़त यानी मज़ाहिया गुफ्तगू थी। अब देखें, ये बच्चों सारे सवाल जवाब मैंने बोल दिए हैं। आपने इनकी लिखने की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जवाब जो हैं वो आपने कैसे करने हैं। आपने ये सवाल लिखा, कॉपी पर आपने इस तरह करना है सवालात। ठीक है बच्चों, अब आपने इसके जो जो जुज़ कर रहे हो वो आपने यहाँ पर बताना है। आप अलिफ जुज़ कर रहे हो, ये लें अलिफ। अब इसके बाद आप सवाल को डॉटेड फॉर्म में भी लिख सकते हो और अगर कॉपी पर काम कर रहे हैं तो सवाल कंप्लीट लिखें और उसके बाद आपने ये सवाल है तो इसके बाद आपने यहाँ से ये 2 लाइनों में सवाल आ गया। अगर मार्कर से लिख रहे हैं तो इसके बाद आपने यहाँ से जवाब लिखना है, यानी आपने हाशिए के इस तरफ कुछ नहीं लिखना। समझ आइए? ये अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर में भी प्रैक्टिस होगी। पेपर भी आप फिर ध्यान से करेंगे कि आपने ये जो मार्जिन लाइन लगी हुई है इसके इधर कुछ नहीं लिखना। और अपनी मार्जिन लाइन को खूबसूरत बनाने के लिए आप इस पर मार्कर से लाइन भी लगा सकते हो। ठीक है, देखा? अब प्रोमिनेंट होगी और मार्कर के निब के आगे अगर इसको कट लगा लें तो फिर ये डबल लाइन आती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने यहाँ पे जवाब लिखना है, फिर अगला जुज़ लिखना है, फिर उसके बाद आगे जवाब लिखना है। बच्चों इस तरह आपने ये काम कंप्लीट करना है।
खुलासा भी आपने जिस तरह करना था वो मैंने समझा दिया है, और अच्छी तरह इसकी तैयारी करनी और लिखना ज़रूर है, लिखने की प्रैक्टिस मस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।